सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कुमार संभव के 11वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है विसृष्टिरागाधरान् निवर्तित स्तनांगरागा ऋणिताश्च कंदुकात् कुशांगकुरादान परीक्षितांगुलिः कृतो अक्षसूत्र प्रणय तया करः। अन्वय विसृष्ट रागात अदरात स्तनांग रागा ऋणितात कंदुकाच्च निवर्तित कुशांकुरा दान परिचितांगुली कर तया अक्षसूत्र प्रणयी कृत। शब्दार्थ है विशिष्ट रागा जिसका लाक्षारस से रंगना बंद कर दिया गया था, ऐसे अदरात अद्रोष्ट से और स्तनांग राग ऋणितात स्तनों के अंगराग से लोहित वर्ण किए गए कंदुक क्रीड़ा से निवर्तित हटाया गया कुशांग कुरादान परिचितांगुली समूल कुशों के आदान ग्रहण करने या उखाड़ने में जिसकी उंगलियां घायल हो गई थी, ऐसे कर हाथ को तया उस देवी ने अक्षसूत्र प्रणयी जप माला में संलग्न कृत कर दिया था। अनुवाद लाक्षारस द्वारा व्यंजन से परित्यक्त किए गए अद्रोष्ट से तथा स्तनों के अंगराग से लोहित वर्ण वाले कंदुक से हटाए गए एवं समूल कुशों को उखाड़ने से वर्णित उंगलियों वाले हाथ को उस देवी पार्वती ने अब जपमाला में लगा दिया था। भावार्थ शिवोपासना में निरत अब देवी पार्वती ने अपने हाथ से अपने अद्रोष्ट का रंजन करना बंद कर दिया था तथा स्तनों के अंगराग से लोहित वर्ण हो जाने वाले कंदुक से भी अपने हाथ को हटा लिया था। अर्थात कंदुक क्रीड़ा के समय कंदुक के नीचे गिरने में स्तनों के उपरोध से कंदुक लोहित वर्ण का हो जाता था। तपस्या में रत देवी ने अब अपने हाथों को ऐसे कंदुक से भी हटा लिया था और अब वे तपोनियम साधना के लिए अपने हाथ से मूल सहित कुशों को उखाड़ती थी, जिससे उनके हाथ की अंगुलियां घायल हो जाती थी। देवी पार्वती ने अब तपोनियम साधना में निरत होने के कारण हाथ को उक्त सभी क्रियाओं रागानुरंजन एवं कंदुक क्रीड़न से हटाकर अक्षमाला के जप में संलग्न कर दिया था। अर्थात वे समूल कुशों को उखाड़ती थी और अपने हाथ से जपमाला से भगवान शिव का नामोच्चारण करती थी। 12वां महारहस्या परिवर्तन च्युतई स्वकेश पुष्पयपि सा स्मधूयते अशेष स्वभाव लतोपधायिनी निषेधुषि स्तंडिल एव केवले। अन्वय महारसय्या परिवर्तन च्युतई स्वकेशयपि या धूयते, इसमें स्वभाव तोपधायिनी सती केवल स्तंडिल एव निषेधुषि असेत। शब्द या जो की देवी पार्वती महारसय्या परिवर्तन च्युतई बहुमूल्य सैया पर करवट लेने से गिरे हुए स्वकेश पुष्प अपने केशों के फूलों से अभी भी दूयते इसमें दुखी नहीं होती थी। सा वही देवी आज भावुल तोपधायिनी भुजा को तकिया के रूप में रखकर केवल स्तंडिल केवल अकृत्रिम संस्थान रहित भूमि पर ही निषेधुषि बैठी हुई असेत सोती थी। अनुवाद बहुमूल्य सैया पर करवट लेने से गिरे हुए अपने केशों के पुष्पों से भी जो देवी पार्वती दुखीन होती थी, वही आभुजा को तकिया बनाकर अकृत्रिम और संस्थान रहित भूमि पर बैठी हुई थी। भावार्थ
तपस्यारत होने के पूर्व देवी पार्वती बहुमूल्य सैया पर सोती थी और जब उनके केशों के फूल करवट बदलने से सैया पर गिर पड़ते थे तो अति सुकुमारी होने के कारण वे उन फूलों के लगने से भी दुखी नहीं होने लगती थी। पर आज तप को नियम साधना में अनुरक्त होकर वही देवी अपनी भुजा का ही तकिया बनाकर खुली हुई ऊंची नीची बिस्तर से रही भूमि पर बैठी बैठी सोती थी। कवि ने प्रस्तुत पद में पार्वती देवी के तापस जीवन में अद्भुत परिवर्तन एवं उनके त्याग और कठिन तप की संकेत किया है। 13वां श्लोक है। पुनः गहि तुम नियमस्तया तया द्वे अपि निक्षेप इवार्पितम द्वयम लतासु तन्विषु विलासचेष्टितम विलोलदिष्टम हरिणांगनासु च। अन्वय। नियमस्तया तया तन्विषु लतासु विलासचेष्टितम हरिणांगनासु विलोलदिष्ट च इति द्वये अपि द्वयं पुनः ग्रहीतुं निक्षेप अर्पितम इव। नियमस्तया तपोव्रत नियम धारण्य तया देव्या पार्वत्या तन्विषु कोमल लतासु लताओं पर विलास चेष्टित सविलास चेष्टाओं को हरिणांगनासु मृगियों पर विलोल दृष्टम चंचल दृष्टि को च और द्वयपि दोनों पर ही पुनः ग्रहीतुम दोनों को पुनः वापस करने के लिए निक्षेप न्यास धरोवर अर्पित मानव समर्पित कर दिया था। अनुवाद। तपोव्रत नियम धारिणी देवी पार्वती के द्वारा कोमल लताओं पर अपनी सविलास चेष्टाओं को मृगियों पर अपन चंचल दृष्टि को इन दोनों पर दोनों को ही पुनः लौटा लेने के लिए मानो धरोहर के रूप में समर्पित कर दिया था। बाबा देवी पार्वती अब तप करने में संलग्न थी अतः उन्होंने अपनी सविलास चेष्टाओं को एवं चंचल दृष्टि को त्याग कर सौम्य रूप तापस जनों जैसा आचरण कर लिया था। अतः अब विलास चेष्टाएं केवल कोमल लताओं पर और चंचल विलोकन केवल मृगियों में ही देखा जाता था। अतः कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि मानव देवी पार्वती ने तपो नियम साधना के समय तक अपनी विलास चेष्टाओं को लताओं पर एवं चंचल दृष्टियों को मृगियों पर निक्षेप के रूप में रख दिया था जिससे कि तपस्या करके फल प्राप्ति के उपरांत वापस लेंगी निक्षेप रूप में रखी वस्तु पुनः वापस ले ली जाती है। 14वां श्लोक है। अतंद्रिता स्वमेव वृक्षिकान् घटस्थं प्रसवणै व्यवर्धयत् गुहो अपि येषां प्रथमाप्त जन्मनां न पुत्रवात्सल्यम् अपकारिष्यति। अन्वय। स्वयं एव अतंद्रिता सती घटस्थं प्रसवणै वृक्षकान् व्यवर्धयत् गुह अपि प्रथमाप्त जन्मनाम येषां पुत्रवात्सल्यं न अपकारिष्यति। सा वह देवी पार्वती स्वयं अपने आप ही अतंद्रता आलस्य रहित होकर घट स्तन प्रसवण घट रूपी स्तनों से प्रसिद्ध जल रूपी दुर्ग से वृक्ष पौधों को व्यवर्धित बढ़ाती है पालन पोषण करती थी। गुह कार्तिकेय अपि भी प्रथमाप्त जन्म नाम पहले जन्म लेने वाले अर्थात पूर्वज जिनके प्रति पुत्र पुत्र प्रेम को न अपकारित दूर न कर सकेगा। वह देवी पार्वती निरालस्य होकर अपने आप ही घट रूपी स्तनों से प्रसिद्ध जल रूपी दूध से पौधों का पालन करती थी। कार्तिकेय भी पहले जन्म लेने वाले इन अपने पूर्वजों के प्रति देवी के पुत्र स्नेह को दूर न कर सकेंगे। भावार्थ। तपोनिरता देवी पार्वती ने स्वयं निरालस्य होकर
अपने घट रूपी स्तनों से प्रसिद्ध जल रूपी दूध से सिंचित आश्रम में कुछ पौधों को विवर्धित किया था और वे उन पर पुत्रवत वात्सल्य रखती थी। ये वृक्ष कार्तिकेय के जन्म से पूर्व ही जन्म ले चुके थे और देवी द्वारा विवर्धित भी हो चुके थे, अतः ये कार्तिकेय के पूर्वज थे। इनके प्रति जो देवी का पुत्र स्नेह था उसे बाद में उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय भी दूर न कर सकेंगे। अर्थात कुमार के जन्म के उपरांत भी देवी पार्वती का इन वृक्षों पर पुत्र वात्सल्य बना रहेगा, क्योंकि यह वृक्ष उनके वात्सल्य के प्रथम अधिकारी थे। अग्रिम 15 श्लोक है। अरण्य बीजांजलि दान लालित स्थिता च तस्याम हरिणा विषम वसु यथा तदीयैनेने कुतूहलात् पुरशकीना अमिमित लोचने। अन्वय अरण्य बीजांजलि दान लालिता हरिण च तस्याम तथा विश्वसु यथा कुतूहलात् तदीयैनेने सालोचने सकीना पुर अमिमित। शब्द अरण्य बीजांजलि दान लालिता, अंजलि भर निवार दान देने से अर्थात खिलाकर पालित हरिणा मृग उस देवी पार्वती पर तथा विश्वसु इतना विश्वास करने लगे थे यथा जिससे कि वह कुतूहलात् उत्सुकतावश तदीयैनेने उन हिरणों के नेत्रों से अपने नेत्रों को सकीना अपने सखियों के आगे अभिमित प्रकृति या नाप जोक करती थी। अनुवाद अंजलि परिमित निवार आदि धान्य देने से पालित हरिण उस पर इतना विश्वास करने लगे थे जिससे कि वह कुतूहलवश उनके नेत्रों से अपने नेत्रों को सखियों के आगे परखती या नापती थी। अतः अपने नेत्रों का परिमाण तारतम्य जानने के लिए नापजोक किया करती थी। भावार्थ तपोनिरता देवी पार्वती आश्रम के मृगों को निवार धान्य खिलाकर पालती थी, अतः वे मृग उन पर बहुत बड़ा विश्वास करने लगे थे। उनके पास जाने या उसके द्वारा स्पर्श किए जाने पर भागते न थे, अपितु पास ही खड़े रहते थे। मृग के नेत्र स्वभावतः चंचल एवं विशाल तथा सुंदर होते थे, अतएव देवी पार्वती अपने सखियों के समक्ष कभी कभी उन मृगों के नेत्रों से अपने नेत्र की नापजोक किया करती थी, अर्थात अपने नहीं अपितु अपने सखियों के नेत्रों को परखती थी। अग्रिम 16वां श्लोक है। कृताभिषेकाम उत्जात वेदसम त्वगुत्तरासंगवती मधीतिनी दिदृक्षवस्तामृषयो अभ्युपागमन धर्मवृत्तिषु वय समीक्षते। अन्वय कृताभिषेकाम उत्जात वेदसम त्वगुत्तरा संगवतीम अधीतिनी ताम देवी दिदृक्षव ऋषय अभ्युपागमन धर्मवृत्तिषु वय न समीक्षते। शब्दार्थ कृताभिषेक स्नान कर चुकने वाली, उत्जात अग्नि में हवन करने वाले, तगुत्तरासंगवती वत्कल के द्वारा उत्तीर्ण धारण करने वाली, अधीतिन वेद स्तुति पाठादि करने वाली, ताम उस देवी को दिदृक्ष देखने की इच्छा रखने वाले ऋषि ऋषिजन अभ्युपागमत उपस्थित हुए धर्म वृद्धिषु तपोज्येष्ठ जनों में वह अवस्था को नहीं देखा जाता है। स्नान कर चुकने वाली, अग्नि में आहुति देने वाली,
वलकल के उत्तरे धारण करने वाली तथा वेद स्तुति पाठादि करने वाली उस देवी पार्वती को देखने के लिए इच्छुक ऋषिजन उपस्थित हुए। तपो ज्येष्ठ जनों में अवस्था नहीं देखी जाती। यद्यपि सामान्यतः अपने से कनिष्ठ की सेवा में दोष होता है, पर जो तपो ज्येष्ठ होता है वह अवस्था में कनिष्ठ होता हुआ भी सेवनीय होता है। अतएव तपो वृद्ध जनों की सेवा दर्शन में उनकी अवस्था का विचार नहीं की जाता। तपस्वी चाहे अवस्था छोटा भी क्यों न हो, वो पूजनीय एवं दर्शनीय होता है। बाबा तपोनिरता देवी पार्वती नित्य स्नान एवं अग्निहोत्र करने वाली थी। वे वलकल द्वारा उत्तरी धारण करती थी और वेद स्तुति पाठ करती थी। अतएव वे सबके लिए पूज्य थी। अतएव ऋषिजन उनके दर्शन उपस्थित हुए। यद्यपि उनकी अवस्था कम थी, फिर भी तपस्या में श्रेष्ठ थी। अतएव वे वृद्ध ऋषिजन भी तपो ज्येष्ठ पार्वती जी के दर्शन आए थे, क्योंकि तपो वृद्ध जनों में अवस्था का विचार नहीं किया जाता। इति